हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। तो आज 30 सितंबर 2023 है। आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। आज का क्वेश्चन आपका क्या है, पहले क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका है, चलिए ये प्रारंभ करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, जानते हैं कि उज्बेकिस्तान का राजधानी ये मध्य एशिया का देश आता है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो जितने भी देश का नाम बोले हैं ये क्या है, ये आपका मध्य एशिया। जब यूएसआरआर का विघटन हुआ था 1991 में, यानी 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का विघटन, यानी रसिया जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद ये सारा देश बना, ठीक है। तो इससे पहले अभी जो है 2023 का एससीओ का सम्मेलन हुआ था ना भारत में, तो इससे पहले वाला सम्मेलन 2022 का जो है सम्मेलन आपका ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो वही के उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद, ठीक है ना। तो यही ताशकंद में आयोजित हो रहा है ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अब ये इस फिल्म महोत्सव से हम लोग को क्या मतलब है भाई, देखिए इससे मतलब ये है कि हम लोग का जो है ये मंत्री जी है, ठीक है। वो मंत्री कौन है आपका, कहाँ चले गए भाई, एल मुरुगन है, ठीक है। एल मुरुगन है, इसका नाम क्या है, एल मुरुगन है, समझे ना। तो एल मुरुगन जी वहां पे गए हैं और भारतीय जो फिल्म है और जो कजाकिस्तान के जो मतलब आपका जो उज्बेकिस्तान का जो फिल्म उलम बोर्ड है, तो दोनों के बीच साझा किया जाएगा, ठीक है। दोनों के बीच वार्तालाप होगा और उसी का जो है वहां पे भारतीय दल का जो है ये अपना प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व भी करने जा रहे हैं, ठीक है, एल मुरुगन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए महत्वपूर्ण होता था, तो ये आपको देख लेना है। तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहेगा आपको कि ताशकंद अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो क्या कहिएगा, एल मुरुगन कहिएगा, ठीक है। अनुराग ठाकुर नहीं गए थे, एल मुरुगन जी गए हैं, ठीक है। इससे पहले जो है आपका यहाँ पे फ्रांस में भी कांस फिल्म महोत्सव होता है, ठीक है, वहां पे भी आपका एल मुरुगन ही गए थे, ठीक है। तो ये आप बात आपको याद रख लेना है, एल मुरुगन हो जाएगा इसका आंसर, ओके, ठीक है। तो आपका ताशकंद का उज्बेकिस्तान का राजधानी कहाँ है, क्या कहिएगा, ताशकंद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हृदय दिवस हम लोग प्रत्येक साल 29 सितंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, हृदय से संबंधित जो भी बीमारियां होता है उस पर जागरूकता फैलाने के लिए। ये पहली बार 2000 ईस्वी में मनाया गया था। इस वर्ष का थीम है यूज हट, अपने जो है दिल को इस मतलब यूज करें, ठीक है, और नो हट, और अपने दिल को जाने। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद रखिएगा। बार बार हमसे ये जो है आपको प्रत्येक पूरा सितंबर का पूरा मतलब जो भी आपका दिवस मनाते हैं सारा दिवस को हम बता चुके थे, सबको रिवीजन कर लीजिएगा। थीम से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, 29 सितंबर को। कब से प्रारंभ किए थे, 2000 से प्रारंभ किए थे। जेनेवा में जो है विश्व स्वास्थ्य मतलब संघ करके एक जो है प्राइवेट संस्था था, ठीक है। तो उसी संस्था के द्वारा इसको सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। फिर ये रेगुलर 2000 से, ये 1972 की बात है, 1972 की बात है, उस टाइम जो है पहली बार मनाया गया था। फिर इसको 2000 से इसको क्या कर दिया गया, रेगुलर कर दिया गया, ठीक है। तो इस बार का थीम आपका याद रखना है, यूज हट नो हट। बहुत बार पूछता है, देखिए अब अपना जो हट है ना, जानते हैं ना, अपना सब कोई अपने हट पर ध्यान देके रखिए, संभाल के रखने का जरूरत है। अभी देखिए बहुत WHO का रिपोर्ट आया हाल फिलहाल में, अभी बहुत आकस्मिक, मतलब जितना भी यंगस्टर है ना उसको हार्ट अटैक आ रहा है, जिम में आ रहा है, क्लब में आ रहा है, स्टेज शो में आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है जैसे होना नहीं चाहिए। अब इसका कारण क्या है, ये बहुत चिंता का विषय है और ये शोध का भी विषय है। ये होना चाहिए कि इतना यंगस्टर में इतना मास लेवल पे स्ट्रोक आना ये सही नहीं है, हार्ट अटैक आना ये सही नहीं है। बहुत जगह आदमी का ऐसा ही हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है। तो हार्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, एगो होता है अलिंद, एक होता है नीलय। तो ऊपर वाले 4 चैम्बर, हार्ट में क्या चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है, ठीक है। तो हार्ट के आप ज्योग्राफी सॉरी क्या बोलते हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ाने आए हैं फिर कहेंगे तो फिर लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम के तहत 100% खुले में शौच मुक्त किस राज्य को घोषित किया गया। तो क्या कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम 2 के तहत, ठीक है, 100% खुले में शौच मुक्त, अभी कल ही का बात है, अपने यूपी को जो है इस चीज के लिए कर दिया गया कि 100% खुले में शौच से क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। वहां पे ऐसा कोई भी गांव नहीं है, सारा गांव क्या कर लिया, आपका खुले से शौच मुक्त हो चुका है, ठीक है। और इसका लक्ष्य जो है भारत सरकार इस योजना के तहत कब तक रखा है, 2024-25 तक पूरे क्या बोलना है आपको कि पूरे इंडिया से खुले में शौच मुक्त हो जाना है, ठीक है ना। ये लक्ष्य है 2024-25। और कौन कार्यक्रम के तहत ये काम किया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम के तहत, ठीक है। तो ये आपका कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, आनंदीनाथ
आनंदीबेन पटेल है कि नहीं है। तो अभी फिलहाल में जो है यूपी आपका बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी अपना संसदीय क्षेत्र बनारस में आए थे और वहां पे एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का, जैसे एकाना स्टेडियम अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा, एकाना स्टेडियम आपका लखनऊ में है, ठीक है, ये बात आपको याद। ग्रीन पार्क पूछेगा तो क्या कहिएगा, कानपुर में है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया बनारस में। तो ये सब चीज आपको फिलहाल का जो करंट है वही बता रहे थे, ठीक है। तो एकाना स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम और ये लखनऊ बनारस में आपका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के उद्घाटन किए। तो ये आपका उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूपी के बारे में क्या, यूपी अभी जो है आपको हाल फिलहाल में बताया था कि यूपी में जो है अंतरराष्ट्रीय वो कौन मेला हो रहा था, ठीक है, हाँ याद आ गया। तो आपका जो है अभी जो फिलहाल में हिंडन एयरबेस में राजनाथ सिंह जो है, गाजियाबाद यूपी में ही पड़ता है, वहीं पे ना आपका किया था, क्या बोलता है, ड्रोन का जो किए थे, ठीक है, ड्रोन ड्रोन प्रदर्शनी मेला किए थे। उसके बाद वहीं से आपका C295 विमान को, परिवहन विमान को जो है आपको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, ठीक है, जो स्पेन से लेके आए थे, है ना। तो ये सारा चीज आपका सब करंट है आता है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का संबंध किस देश से है। तो रूपपुर कहने का मतलब है ये बांग्लादेश में पड़ता है। ये पावर प्लांट जो है रूस के सहायता से बनाया जा रहा है और ये कहाँ है, बांग्लादेश में। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का संबंध क्यों बहुत ज्यादा अब न्यूज में है, तो हो सके क्वेश्चन बना दे कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको जो है एक तरह से अगर देखिएगा तो ये भी है उत्सर्जन बहुत कम करता है, इसको भी क्या स्वच्छ ऊर्जा माना जाता है, ठीक है। होता तो है अपशिष्ट बट कम होता है, जो आपका जीवाश्म ईंधन है इससे कम करता है, इसको भी स्वच्छ। तो सरकार जो है हम लोग का भारत सरकार भी या फिर और भी सरकार जो है और देश का सरकार जो है इस ऊर्जा के पीछे थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहा है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस की सहायता से बांग्लादेश, ठीक है, शेख हसीना बांग्लादेश का मुख्यमंत्री है, जानते हैं, ठीक है। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, मुक्ति संग्राम हुआ था, उसी में हम लोग लड़ाई भी झेले हैं, है कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी के समय की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2024 का ऑस्कर के लिए भारत के आधिकारिक तौर पर भेजा गया। देखिए 2024 अभी ना 2023 का हुआ था, ये आपका 95वां ऑस्कर हुआ था, ठीक है, जिसको एवरीथिंग एवरीवेयर को मिला था, ठीक है। इसको एक फिल्म था एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग और एवरीवेयर, एक फिल्म था, इसी को मिला था बेस्ट फिल्म का आपको अवार्ड। तो 2024 के लिए एक फिल्म था अपना इंडिया का, ये आपका है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। कहने का मतलब ये है 2018 में ना केरल में, ये मलयालम मूवी है, पहले ये जानिए कौन सा मूवी में, मलयालम फिल्म है, ठीक है, मलयालम मूवी है। और ये फिल्म क्या है ना 2018 में केरल में बहुत ज्यादा बाढ़ हुआ था और प्रत्येक लोग जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके इस आपदा से निकला था। तो उसी पे बेस्ड ये मूवी है जिसका नाम रखा गया 2018 एवरीवन इज ए हीरो, ठीक है। तो इसी फिल्म को भेजा गया आपका किसके लिए, ऑस्कर के लिए। अब 2024 में जो ऑस्कर होगा वो कैवा हो जाएगा, तो 96वां हो जाएगा। ऑस्कर का स्थापना कब होता है, ये थोड़ा सा, ऑस्कर का स्थापना 1927 को होता है और 1929 से ये पुरस्कार दिया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ऑस्कर का स्थापना क्या कहिएगा 1927 में, और इसको पुरस्कार कब दिया जाता है 1929 में दिया जाता है। ये टोटल जो है अभी केवा हो जाएगा संस्करण 56वां हो जाएगा और 2018 के लिए आपका ये किया, ठीक है। 95वां अकादमी पुरस्कार समारोह में भारत ने 3, देखिए 95वां जो हुआ था उसमें आपको भी एक चीज पता है, अकादमी पुरस्कार जीता था, ठीक है। देखिए MM कीरावानी का जो है, MM कीरावानी और चंद्र बोस SS राजामौली की RR नाटू नाटू फिल्म को दिया था ना, RR के नाटू नाटू गाने के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। ये लोग आप लोग अच्छा से जानते होइएगा, सब जगह ये बात फैल गया था, ठीक है, लेकर आए थे। और गुनित मोगा का द एलिफेंट विस्परर के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री मूवी श्रेणी का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये दो चीज तो आप लोग जानते ही हैं कि 95 ऑस्कर, तो 95 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सा है, एवरीथिंग एवरीवेयर को हो जाएगा। भारत जो है 2 पुरस्कार जीता था, आपका ऑस्कर सॉन्ग के लिए जीता था, और कौन सा सॉन्ग था ये आपका, ये जो आपका सॉन्ग था नाटू नाटू था, ठीक है। और वो आपका चंद्रमौली और कीरावानी का इस बार ये बनाया हुआ, राजामौली का और कीरावानी का बनाया हुआ गाना था, वो वाला गाना को। और एक डॉक्यूमेंट्री मूवी था एलिफेंट विस्परर, ये किसके द्वारा बनाया गया था, गुनित मोगा के द्वारा। एलिफेंट विस्परर डॉक्यूमेंट्री मूवी के श्रेणी में इसको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये बात आप लोग जानते हैं, याद भी रखिएगा। इसका सर्वश्रेष्ठ हीरो कौन था, तो आपका बेस्ट एक्टर का जो दिया था आपका ब्रेंडा फ्रेसर हो जाएगा, और ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस का हो जाएगा आपका माइकल ये हो जाएगा। ये 2 आदमी याद रखेगा। और बेस्ट मूवी तो एवरीथिंग एवरीवेयर आपका है ही, तो ये बात आप जानते हैं, ठीक है। ये आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू MM कीरावानी का है, ठीक है। माइकल ये हो, ये एवरीथिंग एवरीवेयर की जो हीरोइन थी वो उसी को दिया गया है। ये आपका बेस्ट हीरो जो है ये आपका दिया गया था ब्रेंडा फ्रेसर को। तो आपको थोड़ा सा ये चीज थोड़ा देख लेना है, क्योंकि ऑस्कर से क्वेश्चन कभी काल
पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंडो लैटिन अमेरिका कल्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। देखिए इंडो लैटिन कहने का मतलब है, अभी आप देख लेना हम लोग का जो है लैटिन अमेरिका क्या सेंट्रल अमेरिका, ये चीज अगर आप ये चीज देखिएगा यहाँ दिखा रहा है, हाँ हो गया इतना तो देख ही लीजिएगा कि ये सेंट्रल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को मिला करके, ईस्ट अमेरिका को मिला करके हम लोग इसको क्या कहते हैं, लैटिन अमेरिका कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका यानी आप कहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा, आप कहाँ से, या मैक्सिको से शुरू कीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके शुरू कीजिएगा और यहाँ तक ऐसे करके आइएगा तो इसको हम लोग लैटिन अमेरिका कहते हैं। लैटिन अमेरिका में अभी आप देखिएगा, अभी चंद्र पर ये संतोखी जी आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, इरफान अली आए थे। ये सब लैटिन अमेरिका का हम लोग का अच्छा रिलेशन है, क्योंकि भारतीय मूल के लोग यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ये वाला सम्मेलन किया जाता है। यही है आपका लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पे चिली, यहाँ पे आपका पेरू है, यहाँ पे इक्वाडोर है, यहाँ पे कोलंबिया है, यहाँ पे सूरीनाम है। ठीक है, तो ये सारे देश के सारे लोग यहाँ पे आए हैं और इस बार जो है फेस्टिवल हो रहा है अपना इंडिया में हो रहा है। ठीक है, दिल्ली में हो रहा है। तो इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, क्या कहिएगा, दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग का लैटिन अमेरिका के जितने भी देश हैं उससे हम लोग का अच्छा संबंध है, भारतीय मूल के लोग होते हैं। ठीक है ना, अभी जो है हम लोग का अच्छा संबंध भी है। विजय अपना राष्ट्रपति भी वहां पे गई थी, कहाँ पे, आपका सूरीनाम में गई हुई थी ना। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग का लैटिन अमेरिका से अच्छा, तो वही आपका कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है, दिल्ली में चल रहा था। पेरू का राजधानी कहाँ है, पेरू का राजधानी लीमा है, चिली का राजधानी सेंटियागो है। अभी चिली और पेरू दिखाया था ना आपको, यही आपका चिली और पेरू। ये देखिए, ये है आपका चिली। सबसे ज्यादा उत्तर से दक्षिण सीमा रेखा वाला अगर देश कहेगा तो क्या कहिएगा, देखिए यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, इसी को चिली बोलते हैं। ये आपका जो है ना, यहाँ पे पेरू है, ये आपका इक्वाडोर है, ये आपका कोलंबिया है, ये आपका वेनेजुला है। ठीक है, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये आपका ब्राजील है। ठीक है, ये आपका बोलेविया है। ठीक है, ये आपका पराग्वे है, ये आपका उरुग्वे है, ये आपका अर्जेंटीना है। ये दक्षिणी अमेरिका में टोटल 13 देश है। कितना देश, 13 देश। उन 13 देशों का नाम इस तरह से है। ठीक है, जो आपको हम बता रहे हैं, यहाँ से आपका ऐसे करके 0 डिग्री, ये जो है आपका 0 डिग्री कह रहे हैं, ये आपका कौन सा, हाँ ठीक है, 0 डिग्री करके ऐसे करके आपका गुजरता है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से गुजरता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ से आपका ऐसे गुजरता है मकर रेखा, कौन रेखा, मकर रेखा, ऐसे करके गुजरता है। चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, ये आपका ऐसे करके गुजरता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यही वाला देश आपका भारत जो है इस बार क्या बोलते हैं, भारत में हो रहा है कहाँ पे, इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल। कहाँ पे कहिएगा, दिल्ली में कहिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका इंफॉर्मेशन है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 52 व्यक्तियों को राष्ट्रपति भवन में दिया गया है। ठीक है, कोई अगर आपको कहेगा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, ये 1969 से दिया जाता है, 1969 से दिया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इस बार टोटल 52 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसका शुरुआत 1969 में किया गया था। इस बार पुरस्कार इस बार जो 52 व्यक्ति को दिया गया है 2021-22 के लिए दिया गया। हिमालय फिल्म उत्सव का दूसरा संस्करण का उद्घाटन हो गया, कहाँ पे, लद्दाख में हुआ था। लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है आपका, मनोज सिन्हा जी है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, कहेगा कि हिमालय फिल्म उत्सव, अभी हिमालय दिवस भी हम लोग सितंबर को ही मनाए हैं। ठीक है ना, तो हिमालय फिल्म उत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ है, तो लद्दाख में हुआ है, उद्घाटन किया गया है। ये जो आपका जो ये पूछे हैं, ये पुरस्कार देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 1969 से दिया जाता है। इस बार टोटल 52 व्यक्ति को दिया गया। कब, 2021-22 के लिए दिया गया। ठीक है, कब कहिएगा, 2021-22 के लिए दिया गया है। समझे, ये सारा आपका क्वेश्चन है। ज्यादा आपको आज हम डिटेल नहीं किए हैं, डिटेल करके तो आप लोग को पसंद नहीं है, वीडियो नहीं देखते हैं, इसी वजह से सोचे कि शॉर्टकट में बताते हैं कि शॉर्टकट में आपको देखना, आप लोग को देखना ज्यादा पसंद हो, और आप लोग को जो चीज पसंद होगा हम वही चीज आप लोग को दिखाएंगे, है ना, वही चीज बताएंगे। अपने मन से कुछ नया नहीं बताने वाले हैं, जो चीज पसंद कीजिएगा वही चीज बताने वाले हैं, है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही है, फिर मिलते हैं कल पूरा वीक के कंपाइलेशन के साथ। पूरा ये सप्ताह, पूरे सप्ते का जो आपका करंट अफेयर होता है उसको एक साथ लेकर के आता है, यानी मंडे टू सैटरडे। तो कल संडे है तो कल पूरा कंपाइलेशन के साथ आएंगे। अगर जो पूरा वीडियो नहीं भी देख पाते हैं तो एक साथ देख लीजिएगा, 1.5 घंटे 1 घंटे का वीडियो होता है, पूरा आपका 1 वीक का जो महत्वपूर्ण आपका जो समसामयिक घटना है करंट अफेयर है वो आपका खत्म हो जाएगा।